अस्सलाम वालेकुम मिट्टू भाई। मिट्टू भाई, वो पेमेंट मैंने लियास के हाथों भिजवा दी, अब तक तो पहुंच गई होगी। बकवास बंद कर। कॉल मैंने की है तो बोलूंगा भी मैं ही। मेरे पास अभी सिर्फ 10 लाख रुपए पहुंचे हैं तेरी तरफ से, बाकी की पेमेंट। अब दरअसल मिट्टू भाई, दुबई में वो जो एजेंट था उसने। बकवास बंद कर। इन बातों से मेरा कोई लेना देना नहीं है। तूने 50 चीजों के पैसे लिए थे डंकी के लिए। बिल्कुल लिए थे। वीजे बेचने के तेरी औकात है नहीं, और वीजे बेचने निकला है। लालची लोमड़ी है तू। बस सब कुछ मैं हड़प लूं। हाँ, हर हफ्ते 20 पेटी पहुंचा, या फिर सारे पैसे एक साथ दे दे और ले ले 50,000 का डिस्काउंट मेरी कंपनी की तरफ से। निहाल ने मुझसे सलामी के 10 लाख रुपए वापस ले लिए। माहीन से कह रहा है कि अपने अकाउंट में डलवाएगा। मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है फयाज। परसों भी एक गुंडा आया था, FIR की धमकियां दे रहा था। क्या? इतनी बड़ी बात तुमने मुझे बताई नहीं? तुम्हें कैसे बताती फयाज? तुम्हारे अपने इतने प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, तुम्हारी जॉब सिक्योरिटी का मसला, पता नहीं तुम कब उस प्राइवेट फर्म से निकाले जाओ, और ऊपर से तुम्हारे भाई के कारनामे। अब तो ये दुबई वाली रूपोशी की लॉजिक भी समझ में आ रही है मुझे। जरूर किसी को धोखा देके पकड़ा गया होगा ये। प्रॉब्लम ये है कि उन गुंडों ने घर का रास्ता देख लिया है। घर में नई दुल्हन है, उसका जेवर है, और ये जो अपने ससुराल से मिलने वाली रकम हड़प रहा है ना आपका भाई, मुझे तो ये सोच सोच के टेंशन हो रही है। कसम खुदा की, जरा भी जॉब सिक्योरिटी होती ना तो कब का तुम्हें लेके अलग हो जाता किराए के घर में। एक तो हर महीने का पता भी नहीं कि हर महीने तनख्वाह मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। इसी मजबूरी की वजह से निहाल की हरकतें बर्दाश्त करनी पड़ रही हैं और इस घर में रहना पड़ रहा है। फयाज, छोड़े इन बातों को। ये सोचें कि अगर वो गुंडे हमारी गैर मौजूदगी में घर पर आए तो माहीन क्या करेगी, कैसे उनका सामना करेगी? तुम माहिन से कहो कि किसी के लिए दरवाजा, बल्कि सिर्फ हम तीनों के लिए दरवाजा खोले और किसी के लिए दरवाजा ना खोले। और क्या कर सकते हैं बताओ? जाहिर सी बात है, क्या ही कर सकते हैं हम। पता नहीं आपके भाई ने किस किस के पैसे दबाए हुए हैं। मुझे तो माहीन बेचारी पे तरस आता है, अपनी सादगी में मारी गई बेचारी। बेचारी। अस्सलाम वालेकुम। निहाल जी। सुना है पेमेंट के चक्कर में गुंडे पड़े हुए तुम्हारे पीछे। नहीं तो क्या बात कर रहे हैं? आपसे किसने कह दिया? ज्यादा बनो मत। परसों वो दरवाजे तक आ गए थे हमारे, तुम्हारी भाभी ने बताया।